Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज सुबह जब हम उठे तो पता चला कि अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। शी इज आई थिंक शी वाज एन अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन थी और इनको 86 साल 86 इयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। आफिया सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीजें बहुत बेहतर हैं, अब ओवरऑल दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पर टूट गए हैं, लेकिन फिर भी जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं, उनको सिचुएशन का पता होने के बावजूद लेकिन वो जो अवाम का पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ ये और कैंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज्म काफी ज्यादा चलती रहती है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उनके दो पहलू आ रहे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सिद्दीकी का, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमाते इस्लामी बोली थी। उस वक्त आई थिंक ज्यादा जब ये इशू हाईलाइट हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 टू 2013, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था। उनकी जो बहन थी आफिया सिद्दीकी की यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ा सियासत में भी हिस्सा लिया और कहा जी एंटी अमेरिकनिज्म अरूज पे थी। अफगानिस्तान में अमेरिका जो था वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान मेन इत्तेहादी था। तो यहाँ पे लोगों ने मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज को हमें समझना चाहिए या ये जो चीज हमारे सामने वो है, आपको याद है कि शायद या नहीं याद, मैं बता देता हूं कि अभी भी मैं देख रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा। ठीक है कि ये लेडी अल कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल कायदा को सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें दो बड़े लोगों ने, दो बड़े ग्रुप्स रहे। एक ग्रुप वो रहा जिन्होंने कहा जनाब के नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है, और कहीं एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा नहीं ये वाकई इन्वॉल्व है। लेकिन वो ग्रुप पाकिस्तान में साइलेंट रहा, उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा इस्तेमाल किया, मजहबी ग्रुपों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया। अभी जब ये बात आएगी, गो के ये लड़का जो है सिद्दीकी जो है ही पाकिस्तानी अमेरिकन तो है ही हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है पाकिस्तान का, इससे तो जारी बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूं इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीजों को लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल और इन चीजों पे नहीं लेके जाते, उतना फिर ये होता है कि इस तरह के जो लॉन वॉल्फ इंसिडेंट्स है वो हो जाते हैं। अब ये जो बंदा है वो कहता है जी कि माफिया सिद्दीकी का भाई हूं और मैंने अब जो सिनेगॉग में लोग मैंने होस्टेज बनाए हुए हैं और ये है वो है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है
उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटी-सेमिटिज़्म और ये जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म है, इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे, उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया और कंटीन्यूअसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जो था वो जिसे कहते हैं ना इज़्तिराब एक पाया जाता था और ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ये तो दूसरी बात ये है कि अब देखिए हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि मैं देख रहा था कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस एक यूएस मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप है, उसने भी इस तरह के वाक़े को कंडेम किया है कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियां हैं, अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे, देखिए ना एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। भई आफिया सिद्दीकी वन वे और द अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है। शी हैज़ अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं, ठीक है? और लेकिन कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की, नवाज़ शरीफ ने भी की, 3 पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। यही वजह है कि जो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान से एक शकील अफरीदी जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के हवाले से काफ़ी काम किया और उन्होंने लोगों को आई थिंक सेव द चिल्ड्रन के लिए काम करते थे और उन्होंने हेल्प की अमेरिका की उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में, तो आज वो बंदा बिहाइंड द बार्स और हम उसको नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम कह रहे थे इसने पाकिस्तानी लॉ को तोड़ा है, भले उसने अलकायदा या उसामा बिन लादेन के लिए पकड़ने के लिए काम किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदरवाइज बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। अब ये जो सिद्दीकी साहिबा है, ये अमेरिका चली गई, ठीक है, और वहां पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई और जिसे कहते हैं ना अफगानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी। और फिर ये कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपने लिस्ट में डाल के रखा और इसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो जारी बात है पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि उन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। रादर आप देखें ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि एमआईटी से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज्जत रह गई उसमें। और हम आज भी हमारे सियासतदान जो हैं, दाएं बाजू की सियासी जमातें जो हैं, वो जब पब्लिक सेंटीमेंट्स को कैश करना चाहते हैं तो वापस सिद्दीकी का मसला उठा देते हैं अवाम के सामने, अंदर बैठक में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं। अमेरिकन से मुझे आई एम श्योर अमेरिकन हुकूमत से अंदर बैठ के बातें नहीं वो करते होंगे या कहते होंगे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कन्विंस किया होगा कि ये जुडिशरी का मसला है, ये हमारे लोगों ने इस तरह पकड़ा है और हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये अदालत ने सजाएं दी हुई हैं। और ये खातून जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि
اور یہ خاتون کام کرتی رہی القاعدہ کے لیے، اور اس کو جو ہے فورن پالیسی میگزین نے لیڈی القاعدہ کہا۔ آج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جو ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے ہیں پاکستان میں، فار گڈ اور بیڈ، سو دیر از اے ڈویژن ان پاکستان۔ کئی لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں دیکھو یہ عافیہ صدیقی کا جیسے ہی کوئی مسئلہ حل ہونے لگتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن نارملی کیونکہ ایک خاتون کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بندہ اگر بولے گا کہ دیکھو یہ خاتون دہشت گرد ہے یا دہشت گردوں کی سپورٹ کرے گا، تو لوگ کہیں گے یار تم لوگ کتنے گھٹیا ہو، اپنے ملک کی خاتون کے لیے سپورٹ کر رہے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن ان ریالٹی واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ رول لا از لا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مرد کر رہے ہیں یا خاتون کر رہی ہے۔ اگر ایک خاتون بھی اگر کسی کو شخص کو مارنے میں انوالو ہو یا اس طرح کی پلاننگ کر رہی ہو یا پاکستان کا قانون توڑے یا کوئی اس طرح کی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ مل جائے، تو وہ تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے نا۔ اب یہ جو خاتون جو ہے وہ غزنی میں افغانستان میں پائی جاتی ہے، پھر ایف بی آئی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ جناب اس نے وہاں پہ لوگوں کو فوجیوں کو مارنے کی کوشش کی، تو لوگ تو پھر نہیں چھوڑیں گے نا۔ لوگ تو امریکہ تو نہیں کہے گا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کے اندر وہ خواتین کی بڑی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، وہ تو نہیں اس چیز کو پرواہ کریں گے۔ سو ہمیں یہاں پہ ایٹ ہوم اپنی لوگوں کو، اپنے ینگ لڑکے لڑکیوں کو جو چیز بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ اور ان چیزوں میں نہیں گھسنا، اور ہمیں اس طرح کے کریکٹرز کو بھی نہیں سپورٹ کرنا، اور اس کے لیے جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلتی ہے اس کمپین کا بھی حصہ نہیں بننا۔ دیکھیں آج اگر سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں عافیہ صدیقی کے حق میں یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ یا کیا ہم یہ کویسچن اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ کیا عافیہ صدیقی دہشت گرد ہے کہ وہ انوسینٹ ہے؟ ہم تو آج تک یہ ڈسکس نہیں کر سکے اور یہ سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ سکے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب یہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑے تو ہمیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے نہیں، الٹا عوام حکمرانوں کے خلاف ہو جائے گی، حکومت کے خلاف ہو جائے گی، اور جو رہی کسی کسر ہوتی ہے گورنمنٹ کے ان پاپولر ہونے کی وہ بھی ہو جائے گی۔ اور عمران خان صاحب جو کہ آج کل سارا ٹائم مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، میں آج بھی ان کے ٹویٹر انسٹاگرام ہینڈل پہ عمران خان کے دیکھ رہا تھا کہ وہ مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو معلم نہیں کے طور پہ نہیں اڈاپٹ کیا، عمران خان صاحب کو ایز اے معلم، ایز اے اسلامک اسکالر یا ایز اے ریلیجس پرسن یا ایز اے مولوی ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنایا۔ لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کے لیے، نہ کہ آپ کو معلم بنایا جائے کہ آپ مولانا فضل الرحمان اور باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کی نہ تو وہ کریڈینشلز ہیں، نہ وہ آپ کا کام ہے۔ جو آپ کا کام ہے وہ اپنا کام کریں۔ لیکن یہ جو ہمیں چیز مار پڑ رہی ہے نا کہ جیسے ہی پولیٹیشین الیکشن لوز کرنے کی طرف آتے ہیں، پولیٹیشینز کمزور ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی روح گرمانے کے لیے وہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے یار چھوڑو جیسا بھی ہے، کرپٹ ہے، انکمپٹنٹ ہے، چلو یار کم از کم یہ تو ہے نا، دیکھو اللہ کا تو ذکر کر رہا ہے، اللہ کا تو نام لے رہا ہے۔ اب یہ جو خاتون تھی عافیہ صدیقی، کیا اس کے حوالے سے پاکستان میں کوئی کلیئرٹی ہے؟ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ان کو ہیرو مانتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جناب کتنی اچھی خاتون تھی، وہ امریکہ میں گئی، اور کچھ لوگ اس کو ہیرو اس لیے مانتے ہیں، دیکھو اس نے یار جتنے بھی جوگی تھی اس نے امریکیوں پہ حملہ تو کرنے کی کوشش کی نا، وہ کہیں پہنچی تو صحیح نا۔ کئیوں نے کہا نہیں جی وہ تو وہاں پہ تھی نہیں، وہ تو انہوں نے کیس بنا دیا اس کے خلاف، یہ تو راتوں رات اس طرح کا ہوا ہے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں جسے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہوں یا جو بھی ہوں، سب نے ان کو قوم کی بیٹی کہا، یعنی کہ قوم کی بیٹی کہا، اور لوگوں نے اس پہ پاکستان کا مذاق اڑایا کہ قوم کی جو بیٹی ہے وہ ادھر کیوں افغانستان میں القاعدہ کے لیے کام کر رہی تھی یا امریکیوں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو یہ جو اب آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے جتنے بڑے گروپس ہیں وہ سب نے یہ اسٹڈی کیا، اور جو امریکن گورنمنٹ نے ان کو بتایا، اور میرا خیال ہے ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی کنونس ہوں گے that the lady was involved in some kind of crime or in some kind of an assistance، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بیٹرز ہوگی یا اسسٹ کر رہی ہوگی یا فائنینس کر رہی ہوگی یا کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی، اور she was partner in crime۔ اب یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایٹ ہوم اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ آج بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل نہیں ہو رہا، اور آج بھی ہم عافیہ صدیقی کو
जो है वो आधी कौम हीरो मानती है, आधी कौम दहशतगर्द मानती है, आधी कौम कहती है ये कौम की बेटी है, और भाई उनके जो हैं वो वहाँ पे अमरीकियों को सिनागॉग में उन्होंने होस्टेज बना लिया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये यहूदी जो हैं, ये बिहाइंड द सीन असल में ये गेम कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो हम उनकी जो है वो मज़हबी दरसगाह पे जाएँगे और उनको करेंगे हम। और अब ये जो एक चीज़ है, इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी उसको बेसिकली यहूदी लॉबी जो है वो ये कर रही है। This is, we have to come out of this, and we need very serious simple answers so that अवाम को भी क्लैरिटी हो और कंफ्यूजन कम से कम फैले, लोगों को बताया जाए कि वो किन क्राइम्स में इन्वॉल्व थी, वो क्या करती रहीं, और जो कुछ हुआ इस पे बात होनी चाहिए, रादर कि हम लोग खामोश रहें, डिफेंड करते रहें, कौम की बेटी कहें। दिस इज नॉट फेयर। और अगर वो वाकई कौम की बेटी है तो प्राइम मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने खुल के बात करनी चाहिए कि भाई आओ सामने बताओ हमें, हम नहीं मानते तुम्हारे क्राइम्स को, तुम ज्यादती कर रहे हो, और ओपन, लेकिन क्लैरिटी तो दो ना। ਇਹ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ नहीं होया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनफेयर, एंड दिस इज ये जो कंफ्यूजन है इसको मुल्क से निकालना है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है, इसमें ये चीज का भी जो है वो तदारक होना चाहिए कि इस तरह के जो हम कंफ्यूज्ड स्टैंड्स लेते हैं उसको कैसे ठीक करना है। एंड आई एम श्योर पब्लिक एट लार्ज सच्चाई को समझती है, और सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स ऑब्वियसली जो है दे मस्ट बी कंडेम्ड, और इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं होता। और हमें अपनी यूथ और लोगों को इस चीज को बताना है कि हमें ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है, ना कि हमें इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होके मुल्क के नाम जो है उसको खराब करना है। थैंक यू वेरी मच।